हाय गाइस, ये है हमारी तीसरी सुबह ऋषिकेश की। बहुत ठंडी हवा चल रही है गाइस यहाँ पे, और बहुत सुबह सुबह का समय है ये। तो हमने सोचा चलो आज और हम ठंडी हवा ले लेते हैं, फिर थोड़ी देर बाद तो फिर निकलना ही है। 12 बजे तक हमें चेकआउट करना है दिल्ली के लिए। तो हम ले रहे हैं नज़ारे का मज़ा। बिल्कुल देखिए कितना थोड़ा सा मौसम सही हो गया है, बारिश भी थोड़ा सा होने लगी थी। तो चलिए रेडी हो गए हैं हम साड़ी पहन के, क्योंकि हमें जाना था मंदिर। तो बस सोनिका और मैं जा रहे हैं वहाँ पे मंदिर। वहाँ पे था एक 10 मंजिल पूरा मंदिर, 10 मंजिला। तो वहाँ पे ही वो इसी तरह से परमार्थ के सामने जो लक्ष्मण झूला के पास है ये मंदिर। बहुत फेमस मंदिर है ये, 10 मंजिला मंदिर बोलते हैं। वहाँ पे ऋषिकेश में ये देखने की चीज़ है। 10 मंजिल, लेकिन कौन चढ़ेगा। देखिए चढ़ने वाले चढ़ भी जाते हैं। तो हमने सोचा चलिए जो नीचे है फर्स्ट पे ही हम वही देख लेते हैं। तो देखिए ये पूरे जहाँ पूरे मंजिलों के ये लिखे हैं कितनी मंजिल है, और उन पे कौन किसकी मतलब भगवान जी कौन से भगवान जी की जो है मूर्तियाँ हैं, ये सारा उनके डिटेल लिखी हुई है गाइस इस तरह से। तो हमने इसी में पढ़ ली थी। और चलिए चलते हैं। हमने पहले दर्शन कर लिए हैं महादेव जी के। तो ये बहुत अच्छा शेर सा बैठा हुआ था, कैसा लग रहा था एक बार को तो सही में बैठा हुआ है। लेकिन हम जब अंदर गए ना गाइस तो जब ठीक लगा थोड़ा सा। तो दर्शन करिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री गंगे गंगे महारानी की जय। गंगा का किनारा हो और शिव जी की मूर्ति ना हो, ये तो मैं मान ही नहीं सकती गाइस। तो ये वहीं की है। और आगे चलते हैं। सारे देवी कार्तिक और कार्तिक देव जी, विष्णु जी, सारे भगवान जी हैं। ये महादेव जी भी हैं, और सब इसी तरह से अलग अलग मैं आपको मंदिर के दर्शन कराती जा रही हूँ गाइस। आप दर्शन करते रहिए और आपकी मनोकामना बोलते रहिए, आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी यहाँ पे, क्योंकि इसे बहुत प्राचीन मंदिर है। हर हर महादेव। स्फाटिक का शिवलिंग है ये थोड़े से। और देखिए ये सारे देवी देवता बने हुए, सारे विराजमान है। श्री रामचंद्र जी वगैरह भी, राधा रानी जी भी, माता रानी वगैरह, सारी मूर्तियाँ यहाँ पे स्थापित हैं गाइस। और इसी तरह से खूब बड़े बड़े मंदिर बने हुए थे। तो ये देखो अखंड ज्योत जल रही है यहाँ पे माता रानी की, शक्तिपीठ की। तो वहाँ के भी हमने दर्शन कर चुके हैं इसी तरह से। और काफ़ी सारे हम एक के बाद एक दर्शन करते जा रहे हैं। आप भी दर्शन करते रहिए। और घर पर हम आ गए हैं। तो हम जाने से पहले कर रहे हैं नाश्ता। तो ब्रेड वगैरह लगा ली है, चाय कॉफ़ी बना लिया है हम सब ने, और साथ में लाए हैं देसी घी के समोसे जो वहीं मिल रहे थे रास्ते में। तो समोसे लेकर आ गए कि अब हमने सोचा कि चलो भाई चेकआउट से पहले कर लेते हैं हम बालकनी में बैठ के नाश्ता। तो ये थोड़ी सी हमने ब्रेड मक्खन लगा ली है गाइस घर में, और टोस्ट वगैरह भी रख लिए, नमकीन वगैरह भी हमने रख लिया है। और इस तरह से सबके नाम की कॉफ़ी अभी बन गई है, जो ज़्यादा बन गई थी तो उसमें रख के हम ले आए थे इस तरह से। तो वहाँ पे हमने कर रहे हैं 10:30 बजे करीब बच्चों के साथ नाश्ता वगैरह सब ले रहे हैं कि ताकि यहाँ से पेट भर के जाए, और फिर बीच में खाना खा लेंगे। ये रहे समोसे। तो समोसे की बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, तो इसलिए हमने सोचा अभी जलेबी भी लेनी थी, लेकिन जलेबी के लिए गई थी सोनिका दोबारा लेने के लिए, लेकिन उसने बोला ऑर्डर कर दीजिए, आपको आधा घंटे बाद मिलेगी। तो वही उसमें तो लगता है टाइम। तो फिर हम खा लेते हैं समोसे। हल्की हल्की बौछार सी भी हल्की सी हो रही थी यहाँ पे, लेकिन अच्छा भी लग रहा था बहुत। तो हमने सोचा चलो भाई हल्का सा मौसम का भी मज़ा लें और समोसा का भी मज़ा लें, साथ में थी गरम गरम कॉफ़ी। तो वही हम लोग तो बहुत इंजॉय किया, और साथ में बैग पैक हो गया है हमारा। अब हम निकलने वाले हैं, तो यहीं से बाय बाय करते हैं ऋषिकेश के लिए, ऋषिकेश को, ताकि हम चल दें। सारी हमारी तैयारी हो चुकी है, बाहर की तरफ आ गए हैं गाइस हम। अब बाहर मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ का नज़ारा। और जाने से पहले ये तो हो ही नहीं सकता कि हम कुछ करें ना। तो भाई अब जाने वाले थे, तो नंद भावज ने हमने दोनों ने बनाई एक रील इस तरह से। तो वही जाते जाते थोड़ा सा तो एंजॉयमेंट बनता है। जब तक सामान रखने के लिए गया है, तो ये देखिए आ गया है हम बाहर, ताकि हमारी गाड़ी आ जाए। और ये देखो इन लोगों ने बछड़े को, मतलब बछड़ा खुद ही आ गया कि मुझे प्यार करो। वहाँ पे छोटी छोटी गाय थी, गाय
तो बहुत अच्छी थी वहाँ की, कोई मारती नहीं थी, सींग वींग की मार रही हूँ ये कर रही हूँ। तो ये लोग बार बार इसको बस सहला रहे थे, टाइम पास कर रहे थे। साथ में ही सारा दुकान वगैरह हैं लगी हुई है यहाँ पे। ये है संत आश्रम, जो काफ़ी अच्छा था गाइस, और अच्छा लगा यहाँ का व्यूज़, पीछे देखने का व्यूज़ बहुत अच्छा था कि बालकनी में आप बैठ के आराम से इंजॉयमेंट कर सकते हो गाइस। साथ में ही थी बराबर में दुख शॉप, एक गंगा साड़ी गेम्स करके, तो ये सारे अंगूठी वगैरह थी। और चलिए मेरा भाई ले आया है, या गई है हमारी गाड़ी। तो फटाफट से, बहुत यहाँ पे भीड़ हो जाती, गाड़ी लगाने की जगह नहीं होती, तो फटाफट से हमने सामान गाड़ी में शिफ्ट किया है और हम चल दिए हैं, रवाना हो गए हरिद्वार की तरफ। तो पहुँचते हैं हरिद्वार पर, वहाँ पे हम पुल के ऊपर से जा रहे थे, तो वहाँ थी छोटी छोटी डॉल वगैरह, जूतियाँ वगैरह, ये सब सामान बिक रहे थे गाइस। तो चलिए, अब ये है पुल, तो वही फ़ोटो खिंचवानी तो बनती है पुल के पास, तो हमने वीडियो और फ़ोटो बनवाई वहाँ पे। और देखो कितने अच्छे धार थी वहाँ पे, और काफ़ी अच्छा लग रहा था, बहुत इंजॉय कर रहे थे हम। तो हल्की हल्की बौछार भी आ रही थी, धूप भी निकल रही थी, दोनों चीज़ें हो रही थी गाइस यहाँ पे। तो चलिए हम और आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि अब हमने सोचा कि जा रहे हैं, पता नहीं फिर कभी आएंगे, कैसे आएंगे, तो चलो नहा भी लेते हैं हाथ तो हाथ भाई। चलिए हमने सब कहाँ कपड़े उतारेंगे, तो चलो साड़ी में ही नहा लेते हैं। तो पानी यहाँ पे कम था, धीरे धीरे चढ़ जाता है दोपहर तक, जहाँ मेरा हाथ है वहाँ तक भी पानी चढ़ जाता है गाइस। और लेकिन हाँ, आराम से यहाँ पे बच्चे भी नहा सकते हैं, हम लोग भी नहा सकते हैं। और गंगा मैया में हम अकेलिया करने लगे, बस ऐसा महसूस होता है जैसे हम वाकई में अपनी माँ की गोद में बैठे हैं, ना कोई डर लगता है ना कुछ लगता है, और इतनी ठंडक महसूस होती है ना, इतना अच्छा महसूस होता है कि बस यहीं पे ही बैठे रहे हम, और यहीं पे बस पानी से खिलवाड़ करते हैं। अब देखो पौड़ी तक भी पानी आ चुका है गाइस यहाँ पे, तो बच्चों ने बड़े मज़े से एंजॉय कर रहे हैं। तो हम दोनों दे रहे हैं सूर्य देव को अर्घ, दे देते हैं कि भाई आए हैं तो गंगा माता को अर्घ, तो सूर्य देव से क्यों नहीं देंगे। इतना अच्छा जो जल है हमारे पास, गंगा माँ का खुद। और मज़े से ही देखो बच्चे कितनी अटखेलियाँ कर रहे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं, बहुत मस्ती मार रहे थे कि अभी नहीं चलेंगे, लेकिन हमारे पास भी पूरा समय था गाइस दिल्ली पहुंचने के लिए। तो हम भी खूब मज़े कर रहे हैं कि नहीं नहीं तुम बेफिक्र हो, सारा टाइम हम यहीं पे ही इन्वेस्ट करेंगे, और खूब खेलो, खूब मज़े से, अच्छे से आप अच्छे से पूजा कर लो, अच्छे से नहाओ धो। तो बस ऐसे ऐसे हम चले जा रहे थे, खूब इंजॉय कर रहे थे। और एक गंगा मैया थी, और एक खेलने के बाद देखिए कितनी अच्छी बह रही हैं गंगा जी, अब पूरे अपनी ऊंचाइयों पे चढ़ गई हैं। ये है इधर की तरफ की हर की पौड़ी है, जो सब यहाँ पे दर्शन भी करते हैं, यहाँ से भी बहुत अच्छा लगता है। तो कितने लोग यहाँ पे हर की पौड़ी पे ही दर्शन करते हैं, नहाते भी वहीं हैं। हाँ, महत्व तो वहीं का होता है। तो चलिए, लेकिन हम अलग को नहाए हैं, तो इसलिए चलिए फटाफट से, कितने सारे मैंने पितरों को भी जल अर्पण करा, देवताओं को भी जल अर्पण करना, सूर्य देव को भी जल अर्पण करा। तो देखो बच्चे कितने मज़े से खेल रहे हैं, खूब पानी से हमें फैला रहे हैं, नहला रहे हैं। तो भाई मैं तो उन लोगों के चेहरे पे खुशी देख के ही मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि वाह, बच्चे खुश हैं तो वाकई में हम लोग भी खुश होते हैं। तो इसी तरह से चल रहा है हमारा हरिद्वार स्नान, और माँ गंगा की गोद में बस निकलने का मन ही नहीं कर रहा था कि यहाँ से निकला जाए। और अच्छा लग रहा था, बाहर कभी बाहर चले जाते थे, फिर अंदर आ जाते थे, फिर बाहर चले जाते थे, फिर अंदर आ जाते थे गाइस। इसी तरह से चल रही है हमारे, बहुत देखो बैठ बैठ के कितनी मस्ती मार रहे हैं हम लोग। मैंने कि सोनी का तुम भी बैठ जाओ, तो सोनी का भी बैठने लगी, कह रही दीदी पानी तो बहुत कम है यार। मैंने कि बैठ के देखो, फिर वहाँ तक आएगा तो तुम्हें अच्छा लगेगा। लेकिन हमारे ये तो नहीं बैठ रहे थे, कह रहे नहीं नहीं उठो उठो तुम बह जाओगे। मैंने कि अरे भाई नहीं बहेंगे हम यहाँ से, कम पानी है। देखिए हाँ, बहाव धीरे धीरे तेज़ हो रहा था, आप देख रहे हो ना, पहले सीढ़ी ऊपर थी, देखिए अब पानी का बहाव यहाँ तक आ चुका है इस तरह से। तो बच्चे खेल रहे थे, मेरे को डर लग रहा था कहीं गिर ना जाए, लेकिन उनको बहुत मज़ा आया खेलने में। और ये है लड्डू, तो पानी में पानी पैर डाल डाल के पता नहीं क्या कर रहा था। आयुष अपनी मम्मी के गल पे चिपक गया है, वो कह रहा मैं इसको नहला दूँगी, ऐसे पानी में डुबकी लगवानी थी इसको। और ये धीरे धीरे ऐसे कुछ ये बोले जा रहे थे कि यार बस करो नहाना, अब तो उठ ही नहीं रही है, उठ जा भाई, और कितना नहाएगी। लेकिन मेरा है कि मन ही नहीं कर रहा था मेरा तो बिल्कुल भी निकलने का, मेरा बस चलता था, मैं तो बहुत घंटों उसमें बैठी रहती, लेकिन फिर भी मैंने कुछ कम नहीं करा, मैंने फुल एंजॉय करा है, खूब बैठी मैं पानी के अंदर।
अब बच्चों के साथ खेलने में तो कुछ और ही मज़ा आता है। लेकिन लो हम भी करेंगे, इस तरह से करेंगे, लो अब लो दो। तो वो देखो कहाँ से हमें पानी पिला रहा है, खुद भाग जाता था इस तरह से। तो भाई ये पल भी बहुत अच्छे और सुकून भरे हमारे गए। बहुत मज़ा आया इनको देखने के अंदर। और सबकी ज़िंदगी में ऐसे पल आएँ, खुशी के पल आएँ जो भाई गंगा जी में जाके तो मज़ा तो खैर आता है, और गर्मी हो तो बिल्कुल मज़ा आता है। तो कोई ख़ास गर्मी तो नहीं थी, लेकिन ठंड भी नहीं थी, लेकिन नहाने में बहुत इन्जॉय हो रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत हम लोगों ने इन्जॉय करा इस टूर को। तो भगवान करे हमारा आगे भी टूर इसी तरह से बनाए और हम इस तरह से मज़े करें। ये लोग भी बहुत खुश थे, जेंट्स लोग। अब नहा ले आशु, वहाँ जा मम्मी के पास। जा बुआ के पास बैठ, बुआ के पास बैठ। लड्डू बेटा बार बार भाग मत, फिसल लेने हो जाती है। उतार ले बेटा, कोई तो मैं कह रहा हूँ तेरे को। और लौटते में हमने खिंचवाई थी। जब हम आ रहे थे तो यहाँ पे ऐसा ही बहुत अच्छा लग रहा था खड़ा होना वहाँ पे। तो इसी तरह से थोड़ी सी देर के लिए खड़े हो गए थे। और चलिए अब बस आ जाते हैं हम कपड़े चेंज करके। तो कपड़े हो गए हमारे चेंज और फिर हम अपना खाते जा रहे हैं। बीच बीच में जो लौटते में खीरे वगैरह खा लिए, थोड़ी सी कचौड़ियाँ खा ली हमने। और बस रास्ते में ऐसी चीज़ें ना खाई तो फिर तो टूर बेकार लगता है। छोटी छोटी चीज़ों से बहुत कुछ अच्छा लगता है गाइस। भुट्टे खा लिए, ये चिल्ली वाला मसाला वसाले वाले स्वीट कॉर्न जो सब ने खाए मिल गए। और इन लोगों ने खरीदे, इनको दिलवाए हमने ये बाजे। अब बच्चों को अगर कुछ गिफ्ट ना दो तो ये तो हो ही नहीं सकता ना गाइस। तो बच्चों की खुशी भी देखो कितनी झलक रही है। और ये देखो मेरा लड्डू कैसे बजाता जा रहा है, ये है ना, पी 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 पी। अरे वंश है, एक एक करके निकलते जा रहे थे और अपना परफॉर्मेंस करते जा रहे थे इस तरह से। यहाँ हमने पिए थोड़ी देर के लिए चाय, जहाँ पे ये लोग मज़ा ले रहे थे। तब तक मेरे भैया भाभी जो थे वो गए थे गंगा जल भरने। तब तक हम लोग इनके साथ टाइम पास कर रहे थे और वहाँ से हम चल रहे थे आगे की तरफ। तो बैठ गए हम गाड़ी में गाइस। इस तरह से गाड़ी में बैठ के हम चल दिए हैं, आप दिल्ली की तरफ रवाना हो रहे हैं कुछ इस तरह से। लेकिन मैं कहती हूँ बहुत एंजॉय करा बच्चों के साथ जाके, बहुत अच्छा लगता है। सब मिल के जाते हैं तो और अच्छा लगता है। तो बहुत अच्छा रहा ये हमारा टूर। अगली बार फिर मिलूँगी किसी और एक नए टूर में। तो तब तक के लिए गाइस बाय बाय, और बने रहिए आप मेरे साथ गुड लाइफ पिंकी में।